अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। मोहम्मद हफ़ीज़ साहब जिन्होंने ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट कवानीन रखे हुए हैं, हमारी जो टीम है, जो हमारा स्क्वाड मौजूद है ऑस्ट्रेलिया में, उनके लिए। और खैर अच्छा है, आई एम नॉट अगेंस्ट इट। अच्छी तरीके से खैर इन प्लेयर्स को टाइट करके रखना चाहिए। फ़िटनेस के हवाले से भी उन्हें बहुत ही ज़्यादा टाइट करने की ज़रूरत है कि ये अपनी फ़िटनेस का, अपनी डाइट का, अपनी जिम एंड ट्रेनिंग का भरपूर तरीके से ख्याल रखें, क्योंकि फ़िटनेस इनकी बिल्कुल भी सही नहीं है। एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली है कि यो टेस्ट पे भी इनको लेके जाना चाहिए, क्योंकि एट वंस आप है कि यो टेस्ट आप नहीं उसको क्लियर कर सकते हो। जहाँ तक मुझे लगता है, जो कि फ़िटनेस इन लोगों की हो गई है, क्योंकि लास्ट 2 ईयर से कोई फ़िटनेस टेस्ट, कोई यो टेस्ट नहीं हुआ है पाकिस्तानी प्लेयर्स का। तो खैर इस पे भी काम करना चाहिए जो हमारे टीम डायरेक्टर हैं मोहम्मद हफ़ीज़ साहब को। और है कि जो जुर्माना उन्होंने आयद किया है कि भाई जो भी ड्रेसिंग रूम में सोता हुआ पाया गया, उसको $500 का जुर्माना पे करना पड़ेगा। तो खैर ये अच्छा मूव है। और बट एक मज़ीद एक ख़बर गर्दिश कर रही है, जिसके हवाले से बहुत से लोग बातें कर रहे हैं कि प्लेयर्स के लिए अलग कवानीन एंड टीम डायरेक्टर के लिए अलग कवानीन है, क्योंकि जो हमारे टीम डायरेक्टर साहब हैं, उन्होंने अपनी फ़्लाइट मिस कर दी ड्यू टू लेट, मतलब है कि वो लेट आए थे, दैट्स वाई उनकी फ़्लाइट मिस हो गई। जो टीम जिसको जो फ़्लाइट कैच करनी थी, तमाम प्लेयर्स अलॉन्ग विद जो कैप्टन शान मसूद साहब हैं, उनके साथ सब प्लेयर्स मौजूद थे एंड फ़्लाइट टेक ऑफ भी कर गई। इसके बाद मोहम्मद हफ़ीज़ साहब है कि पहुँचे एंड उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की, बट ऑब्वियसली है कि फ़्लाइट टेक ऑफ कर गई थी। तो वो अपनी अहलिया समेत पीछे रह गए एंड उन्होंने दूसरी फ़्लाइट दैन कैच की और फिर पाकिस्तान टीम को सिडनी में जॉइन किया। तो किस वजह से वो लेट हुए, क्या वजूहात थी, जब एक टाइम दिया गया था तो उस पे उनको भी आना चाहिए। एंड जब आप दूसरों को है कि नसीहत करते हो, तो आपको खुद है कि उसको पहले खुद उस पे अमल करना चाहिए, खुद पंक्चुअल होना चाहिए। दैट्स व्हाट आई थिंक। मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही हूँ हफ़ीज़ के इस मूव को जो उन्होंने किया है कि भाई सोए ना प्लेयर्स या लेज़ी ना नज़र आएँ, ये अच्छी बात है। बट उनको भी अपने एक है कि एग्ज़ाम्पल सेट करनी चाहिए अपने आप को पंक्चुअल करके। तो ये चीज़ ख़ैर मुझे लगती है कि मोहम्मद हफ़ीज़ को पहले ख़ुद को इतना ज़्यादा पंक्चुअल करना चाहिए, ताकि वो एक है कि एक एग्ज़ाम्पल सेट कर सकें। यानी प्लेयर्स को ये ना हो कि भई हमें इतना ज़्यादा एक है कि ज़ोर में रखा हुआ है या हमें इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट रखा हुआ है, एंड ख़ुद है कि वो कवानीन की जो है पासदारी नहीं कर रहे। एंड ख़ैर इसके अलावा नासिर हुसैन साहब, जो कि वन ऑफ़ माय फ़ेवरेट कमेंटेटर हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे बड़े सपोर्टर भी हैं वो बाबर आज़म के एंड पाकिस्तान क्रिकेट के, और बहुत ही ज़्यादा खैर उनकी लाजवाल कमेंट्रीज़ भी हम सब पाकिस्तानियों को याद ही हैं मुख्तलिफ मौक़ों पे। तो नासिर हुसैन साहब को लगता है कि भाई 2024 के ईयर में विराट कोहली एंड बाबर आज़म बहुत ही ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंसेस देंगे, बहुत ज़्यादा रन स्कोर करेंगे फॉर द कंट्रीज़। बट खैर इसकी मुझे खुशी से ज़्यादा मुझे थोड़ा-सा खौफ़ फ़ील हुआ, क्योंकि जब हमारे प्लेयर्स या हमारे जो बाबर आज़म साहब हैं, उनके हवाले से समय से बात की जाती है तो उनको नज़र लग जाती है। एंड राइट नाउ बड़ी ही बुरी तरीके की कोई नज़र लगी हुई है बाबर आज़म पे। वर्ल्ड कप से पहले भी बहुत से लोगों ने प्रेडिक्ट किया था कि भाई बाबर आज़म सबसे ज़्यादा रन स्कोर करेंगे इन वर्ल्ड कप, बट हमने देखा ही खैर ऑल्सो 3-4 50s कुछ उन्होंने स्कोर की थी वर्ल्ड कप में, बट वही बात है कि बाबर आज़म की जो क्लास है उसके हवाले से उन्होंने परफॉर्मेंस नहीं दी थी। बट अगेन है कि अगर उनको दोबारा इतना ज़्यादा उनके बारे में बात की जाएगी या दोबारा इतना ज़्यादा उनको है कि हाईलाइट किया जाएगा, तो मुझे खैर खौफ फ़ील होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो फिर दोबारा है कि खुदा न ख़ास्ता आपने जो उनसे एक्सपेक्टेशंस हैं उसके मुताबिक परफॉर्म ना कर सके। सो आई थिंक कि जो भी खैर बाबर आज़म के खैर ख्वाह हैं, उनको चाहिए कि बाबर आज़म से लाइट हटा दें, बाबर आज़म के बारे में बात ना करें, एंड इंशाल्लाह बाबर आज़म विल बाउंस बैक स्ट्रॉन्गर। एंड अगेन है कि वो रोल करेंगे इंशाल्लाह वर्ल्ड क्रिकेट में। एंड उम्मीद है कि सिडनी टेस्ट में ही वो हम उनकी शानदार लाजवाब सेंचुरी देखें इंशाल्लाह, आमीन। तो खैर इसके अलावा हमारे जो इमामुल हक साहब के हवाले से बहुत सी बातें चल रही हैं कि भाई उनको ड्रॉप कर देना चाहिए, दिस दैट। और हम सबको मालूम ही है खैर, हमने यहाँ पे बात की हुई थी कि पाकिस्तान में जो उनके परफॉर्मेंसेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है। एंड जहाँ पे थोड़ा सा बॉल सीम एंड स्विंग होता है, वहाँ पे इमाम बहुत ज़्यादा खैर उनको डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो इंग्लैंड वगैरह हो। बट स्टिल है कि मैंने कहा कि हम इसके स्टैट्स के हवाले से भी बात कर लें, जो इमामुल हक के स्टैट्स हैं होम एंड अवे पे। तो इमामुल हक ने होम पे
ओवरऑल की मैं बात कर रही हूँ, ओवरऑल जो उन्होंने अपने करियर में टेस्ट मैचेस खेले हैं उसमें उन्होंने 14 मैचेस पाकिस्तान की सरजमीन पे खेले हैं, जिसमें 814 रन उन्होंने बनाए विद अ हेल्दी एवरेज और 62.61। 4 उनकी 50s हैं, 3 उनकी 100s हैं एंड हाई स्कोर उनका 157 है। जबकि आउटसाइड पाकिस्तान यानी अवे पे उन्होंने 32 टेस्ट मैचेस खेले हैं, उसमें उन्होंने 754 रन बनाए हैं विद द एवरेज ऑफ 26। टेस्ट मैच में एक ओपनर की 26 एवरेज ऑब्वियसली कम है, काफ़ी ज़्यादा कम है एंड 5 50s हैं और कोई 100 नहीं उनकी अवे पे और 76 उनका हाईएस्ट स्कोर है। सो आई थिंक देखना पड़ेगा इमाम को, खैर अपनी टेक्निक पे काम करना पड़ेगा। टैलेंट तो ओब्वियसली उनमें है बट स्टिल मैं अभी भी यही चाहती हूँ कि आपको इमाम के साथ ही जाना चाहिए, क्योंकि यंग लड़के को ऑल्सो सिटी में थोड़ी सी निस्बतन बेहतर होंगी, अभी तक पिच के कोई विजुअल शेयर नहीं हुए हैं बट निस्बतन बेहतर कंडीशंस होंगी टू बैट ऑन। तो आई थिंक कि जो है कि इमामुल हक हैं या जो भी हमारे प्लेयर्स हैं उनको थोड़ा सा इजी रहेगा, बट स्टिल है कि मुझे नहीं लगता कि आपको साइम के साथ जाना चाहिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस ऑब्वियसली टफ होती हैं, डिफ़िकल्ट होती हैं टू बैट ऑन, और एक बिल्कुल नए लड़के को आप डाल दें तो मेरे ख्याल से उसके लिए मुश्किल हो जाएगी। उसके कॉन्फिडेंस के लिए कि उसका कॉन्फिडेंस है कि थोड़ा शैटर होगा, क्योंकि न्यूजीलैंड में तो ऑब्वियसली आपको T20 तो उसको खिलाना ही है। तो आई थिंक आपको अभी इमाम के साथ ही जाना चाहिए। सो खैर ये मेरा इसके हवाले से मेरी राय है। व्हाट यू थिंक अबाउट इट कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। अल्लाह हाफ़िज़।